प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछ क्या रहा है, जो कथन दिया गया है उसमें कौन सा कथन सही है, यही चयन करना है। हम बार बार जोर देते हैं कि इस लाइन को आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही उत्तर करेंगे। तो पूछ रहा है जो कथन दिया गया है उसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आपका कि गर्भ इन दृष्टि फरीदाबाद हरियाणा में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा है जो बायोसेफ्टी मानकों के अनुरूप एक अनुसंधान केंद्र है। तो हम बार बार यही जोर देते हैं कि जब कोई पहली हो, चाहे वो भारत के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गर्भ इन दृष्टि से 12,000 से अधिक नवजात महिलाओं, नवजात शिशुओं और शिशुओं से लेकर नैदानिक डाटा चित्र और बायोलॉजिकल डायनासोर की कहानियाँ पेश की गई हैं। ठीक है, तो यह पहला है फेरेट अनुसंधान सुविधा है जो कि कहाँ है, फरीदाबाद के हरियाणा में। गर्भ इन दृष्टि याद रखेंगे। अगला है दूसरा कथन कि वांगचू ब्रिज को हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान जो कि धनबाद है को ध्वस्त करने के लिए दिया गया था। ये जो है वांगचू ब्रिज, ये कहाँ है, भूटान में 208 मीटर ऊंचा ब्रिज है। यह काफ़ी इस समय काफ़ी जर्जर स्थिति में था, तो इसका जो ध्वस्तीकरण का जिम्मेदारी मिला वह किसे मिला है, धनबाद का सीफर केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह दोनों ही सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से कथन को देखिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। सही ही पूछ रहा है। तो पहला कथन है कि कर्नाटक को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो एकदम सही बात कही गई है कि कर्नाटक को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। देखिए ये दोनों प्रश्न जो है फैक्ट एकदम सीधे प्रश्न हैं, लेकिन कथन में इसे बनाकर इसको बड़ा किया गया है। दूसरा कथन दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका की टिस्को गिल मिसेज वर्ल्ड 2025 बनी। इसके पहले आपने ऊपर देख लिया, ये प्रश्न आया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की है, वकील है यह। ठीक है, जो सौंदर्य प्रतियोगिता के 40 साल के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रही है कि 40 साल के पूरे इतिहास में पहली अश्वेत महिला विजेता है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो दोनों कथन कहा गया है ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका सही होगा। कितना आपने सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए, अब तो एपीओ भी आ गया है, तो सभी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरे इसी नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, इसी का चयन करना है। पहला कथन है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A अंटार्कटिका से बिट्रिस द्वीप दक्षिण जॉर्जिया की ओर बढ़ रहा है। तो एकदम सही बात कही गई है। जो सबसे बड़ा हिमखंड है A23A अंटार्कटिका से ब्रिटिश द्वीप दक्षिण जॉर्जिया की ओर बढ़ रहा है। तो पहला कथन एकदम सही है। दूसरा है चिप डिजाइन में उत्कृष्टता का NIELT केंद्र कहाँ, नोएडा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के सचिव श्री S कृष्णन द्वारा उद्घाटन किया गया। तो जो दोनों बात कही गई हैं ये एकदम 100% सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और सेशन खत्म होने पर आपने कितने प्रश्न सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हैं, जरूर बताया करिए। इससे आकलन लगेगा कि आप लोग की तैयारी किस लेवल पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें भी कौन सा कथन सही है यही चयन करना है। पहला है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शाहजहांपुर में 29वीं विकास प्राधिकरण का निर्माण किया गया जिसमें 32 गाँव शामिल हैं। तो 29वां विकास प्राधिकरण कौन है, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, और 32 गाँव भी शामिल है। एकदम सही है, यूपी स्पेशल करंट है यह। दूसरा है कोलकाता में भारतीय सेना के पूर्वी कमांड मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है। पहले क्या था, फोर्ट विलियम। तो दोनों बात एकदम सही कही गई हैं। 2 वन लाइनर फैक्ट्स को करंट के एक साथ कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोनों सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही चयन करना है। पहला है कि जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। एकदम सही बात है। और इसके संस्थापक दीपेंद्र गोयल हैं। देखिए ये भी आयोग की तरफ प्रश्न बना दिए हैं, थोड़ा विवादित हो सकता है। हाँ, दीपेंद्र गोयल हैं, लेकिन इनके साथ साथ चड्ढा जी भी, पंकज चड्ढा भी संस्थापक हैं। ठीक है, तो दीपेंद्र गोयल के हिसाब से तो आप सही कर सकते हैं, लेकिन ठीक से जो पढ़ा होगा वो पंकज चड्ढा न मिलने पर इस ऑप्शन को गलत कर सकता है।
ठीक है, तो ये थोड़ा विवादित हो सकता है, तो इस हिसाब से तो एक ही सही होगा। और दूसरा है फीस्ट 2025 एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर को IIT हैदराबाद में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। एकदम सही बात कही गई है, ठीक है। जो फीस्ट है यह 8वें राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर नाफे 08 जो सम्मेलन हुआ, जो कहाँ हुआ था, हैदराबाद में, ये भी याद रखेंगे, उसी में इसका लॉन्च किया गया इसे फीस्ट 2025 को। किसके द्वारा, किसके सहयोग से, इसरो के सहयोग से, और IIT हैदराबाद में इसे, ठीक है। जो ये कार्यक्रम हुआ राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर का, वह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ। और ये फीस्ट है क्या, इसे समझिएगा आप लोग। फिर फीस्ट का कार्य क्या है कि जो संरचनाएँ, तनाव हैं, विकृतियाँ हैं और तापमान परिवर्तन जैसी वास्तविक दुनिया की शक्तियों पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है उसी का आकलन करता है फीस्ट 2025। किसने बनाया, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, कहाँ, IIT हैदराबाद में, ठीक। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो दोनों कथन सही हैं, इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। एक ही कथन इसमें सही मानिए, ऑप्शन सी, ठीक, मतलब केवल दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि क्षेत्रीय फल सब्जी आलू खरीदार विक्रेता और फूल प्रदर्शनी 2025 का आयोजन 7 से 9 फरवरी तक राजभवन लखनऊ में किया गया। कहीं कहीं 10 भी है, ठीक है, तो एकदम सही बात है यह। 7 से 10 तक, 7 से 9 तक फरवरी में राजभवन लखनऊ में हुआ। इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया था और मुख्य अतिथि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे। तो दोनों बात सही है, यह यूपी स्पेशल का प्रश्न हो गया। तो पूछ यही रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए प्रश्न में ही इतना डिटेल में चर्चा कर दी गई है कि आपका प्रश्न में ही पूरी व्याख्या आप समाहित हो जाती है, तो कुछ अलग से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इतना बड़ा प्रश्न बनाया गया है, तो लगभग 4 फैक्टों को एकत्रित किया गया है। तो एक प्रश्न के माध्यम से आप देख रहे हैं कि 4 प्रश्न आप इसमें आसानी से टैकल कर लोगे। पहला क्या है कि अमेरिका के बाद इजराइल भी क्या है, UNHCR से हट गया, ठीक है। UNHCR से इजराइल भी हट गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। यह 47 संयुक्त राष्ट्र देशों से मिलकर बना हुआ परिषद है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जो 47 संयुक्त राष्ट्र देश हैं, ये बारी बारी से 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। पहला कथन एकदम सही है, देख लेते हैं, पूछ यही रहा है कौन सा कथन सही है, तो पहला सही है, इजराइल भी अमेरिका के बाद UNHCR से बाहर हो गया। दूसरा है अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने WHO से अपनी वापसी की घोषणा की, ये भी एकदम ट्रुथ फैक्ट है, तो ये भी एकदम सही है। तीसरा है फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया। फीफा क्या है, ये फुटबॉल का आयोजन करता है, इसने क्या किया कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया, तो ये बात भी एकदम सही है। चौथा है ट्रंप प्रशासन ने टाइटल 9 के माध्यम से ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों से प्रतिबंधित कर दिया, ठीक। जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, टाइटल 9 क्या है, यह 1972 का एक संघीय कानून है, जिसका कार्य क्या है कि जो लिंग के आधार पर शिक्षा कार्यक्रमों और गतिविधियों में भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। तो एकदम सही बात यहाँ भी कही गई है। तो जो चारों बात कही गई है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी डायरेक्ट अगर प्रश्न पूछता है तो एक प्रश्न इसमें से बन सकता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक। प्रश्न 1 है, एक्सप्लेनेशन 4 है, ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेतन आयोग से संबंधित प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बनेगा यह। वेतन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यही पता करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को हाल ही में मंजूरी दी गई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, एकदम सही बात है, जिसे एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया है, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक बनाया गया है। दूसरा है पहला वेतन आयोग 46 से 48 में श्रीनिवास वरदाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया था, एकदम सही बात है। तीसरा है आपका 7वां वेतन आयोग 2014-16 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, AK माथुर थे, तो ये बात भी सही है। बात करें 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की, तो कौन है इस समय, अशोक कुमार माथुर जी। जो वेतन आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसके रिटायर्ड जज को ही बनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों जो बात कही गई हैं एकदम सही हैं। बात करें 6वें की, तो 6वें के जो बना था वेतन आयोग वो 2006 में, कौन अध्यक्ष थे उस समय, जस्टिस BN कृष्ण जी, ठीक। 6वां, 7वां, 8वां ये क्रम पूछा जा सकता है, पहला भी प्रश्न
पूछा गया है कई बार, तो पहला याद रखेंगे और इधर नज़दीक की 6वें 7वें 8वें इनको भी आप कंठस्थ रखेंगे। तो पहले के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास वरदाचार्य जी। तो तीनों बात एकदम सही कही गई है। इस वेतन आयोग से फ़ायदा क्या होगा कि जो वेतन की वृद्धि है वह 30 से 34% तक वेतन में वृद्धि हो सकती है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो जितनी बातें कही गई हैं वो सब सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 कौन सा कथन सही है, यही आपको देखना है। पहला है कि रिपोर्ट का 20वां संस्करण या 20वां संस्करण था और कौन लॉन्च करता है? विश्व आर्थिक मंच, एकदम सही बात। दूसरा है यह अल्पकालिक 2 वर्ष और दीर्घकालिक 10 वर्ष में अपेक्षित सबसे गंभीर वैश्विक जोखिमों का विश्लेषण करता है, तो ये दूसरा बात भी एकदम सही कही गई है। तीसरा है रिपोर्ट में भारत के लिए हाईलाइट किए गए शीर्ष 5 जोखिम, ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान से इन 5 जोखिमों को देखिएगा। कौन कौन सी? जल आपूर्ति की कमी, गलत सूचना, मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, प्रदूषण और श्रम और प्रतिभा की कमी। तो ये 5 जो जोखिम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एकाक जोखिम अलग करके आपसे गलती करा सकता है, तो ध्यान से इन 5 को जरूर याद रखेंगे। तो जो तीनों बात कही गई है, कथन दिए गए हैं, वो तीनों कथन सही हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा प्रश्न है। 24 जनवरी को मनाया जाने वाला उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से शुरू हुआ था, एकदम सही कहा गया है। दूसरा है इस दिन का विषय, जो इस बार का विषय रहा उत्तर प्रदेश दिवस का, वह क्या रहा? विरासत और विकास, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। ध्यान से इस थीम को भी याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है, खूब थीम पूछ रहा है दिवस का, फेवरेट जोन बन चुका है आयोग का इस समय। तीसरा है आपका कि इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था और युवा उद्यम विकास योजना के तहत 5 युवाओं को ऋण प्रदान किया गया था। तो जो बात कही गई है वह सभी एकदम सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से प्रश्न बने हैं, इनकी थीम से भी प्रश्न बने हैं और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं इससे हर बार प्रश्न बना है। तो पहला कथन दिया है, पूछ रही है, यही रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 15वां है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पहली बार कब मनाया गया था? 2011 में, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी कथन बनाया जा सकता है। यह 15वां है, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और थीम इस बार की क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, मैं वोट जरूर करूँगा। ये एकदम सही बात कही गई है। ठीक, अगला है कि 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था और इसका विषय स्वर्ण भारत विरासत और विकास था। ये बात भी एकदम सही कही गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात करें आप, तो इसके भी कितने हो गए? 75 वर्ष। ठीक, 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ठीक, 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है क्या? मतदाता दिवस। बात करें निर्वाचन आयोग की तो किसमें है वह? भाग 15 में उसका उल्लेख है, आर्टिकल 324 से 329। निर्वाचन आयोग की बात करें, थोड़ा समझ लीजिएगा, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता है, जो भी पहले हो। ठीक है, मुख्य कार्य इनका आप जान ही रहे हैं, नियमों जो अपनी चुनाव किस तरीके से कराना है, जो चिन्ह दिए जाते हैं वो भी चुनाव आयोग ही निर्धारित करती है, कब होना है इसका भी निर्धारण चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, इसका भी निर्धारण चुनाव आयोग ही करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन सी, दोनों बात सही कही गई है। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। धनोरी वेटलैंड कहाँ स्थित है, जिसके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में इसे आर्द्र भूमि घोषित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा तब उत्तर दीजिएगा। यूपी स्पेशल का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। जो धनोरी गांव वेटलैंड है वो उत्तर प्रदेश में है। यह अगर आप देखेंगे तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य और जो सूरजपुर आर्द्रभूमि है उसके निकट ही है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं,
यूरोडोन कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम है। इसके बारे में कथन दिए गए हैं और पूछ यही रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला है यह 4 देशों, तो इससे भी प्रश्न बन सकता है। यह कौन कौन से 4 देश? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली की एक पहल है। तो यूरोडोन इन 4 देशों की पहल है, एकदम सही कहा गया है। दूसरा है हाल ही में भारत पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया। तो ये बात भी एकदम सही कही गई है। अब बात आती है पहला कौन था दक्षिण एशिया प्रशांत का, तो वह है जापान। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। जापान जो है यह पहला पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त देश है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये दोनों कथन सही कहे गए हैं। और यूरोडेन कार्यक्रम के तहत कौन कौन से 4 देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली। ऑप्शन सी इसका सही होगा, दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 2 कथन दिए गए हैं, ध्यान से इन कथन को देखेंगे। पहला है कि ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टॉकमैक चीन का परमाणु संलयन पर आधारित कार्यक्रम है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह है, अभी हाल ही में अगर देखें इसलिए चर्चा में रहा। इसका हिंदी क्या होगा? प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकमक। ठीक है, उन्नत नाभिकीय संलयन अनुसंधान उपकरण है यह। ईस्ट जो है चर्चा में इसलिए रहा कि 1066 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर इसने प्लाज्मा को बनाए रखा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शोध रहा। यह फ्यूचर में जो शुद्धतम नवीनीकरणीय है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह इसलिए इम्पॉर्टेंट रहा और चर्चा में रहा। तो चीन का यह परमाणु संलयन पर आधारित कार्यक्रम है। दूसरा है हाल ही में मध्य प्रदेश ने 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। एकदम सही बात। ठीक, तो दूसरा भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन दिया गया है पहला वाला कि संजय एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली यानी BSS फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा सकता है, जिसे DRDO तथा बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। एकदम सही बात कही गई है। ठीक है, यह क्या है संजय? एक स्वचालित प्रणाली है जो भूमि हो या हवा में हो, भूमि क्षेत्रों में सेंसरों से जो इनपुट एकत्र होता है उसको ही यह डिजाइन करता है और उसकी सत्यता की पुष्टि करता है। जो गलत होता है उसे इग्नोर करता है। तो संजय सही है एकदम कि यह एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है जिसे DRDO और बेल द्वारा विकसित किया गया। तो पहला कथन एकदम सही है। दूसरा है कि रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा 24 जनवरी को इस स्वदेशी प्रणाली को लॉन्च किया गया। तो एकदम सही बात। दोनों कथन जो दिए गए हैं एकदम सही है। ऑप्शन सी इसका सही है। 1 और 2 दोनों सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न अगला भी है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हुआ उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सब इसमें समाहित है। पहला है कि 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। एकदम सही बात है। दूसरा, इसकी थीम राज्य कौन सा था? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और सहभागी देश कौन था? बिम्स्टेक देश। तो यहाँ से आपकी गलती करा सकता है, तो याद रखेंगे उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम राज्य था और सहयोगी देश था बिम्स्टेक के जितने भी देश हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। तो इस समय अमेरिका आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चारों तरफ तहलका मचाया हुआ है। कभी भारत पर खूब अधिक टैक्स लगाता है, फिर भारत की वैदेशिक नीतियों की आलोचना करता है, फिर एक तरफ भारत को अपना दोस्त भी बोलता है, मोदी जी को अपना घनिष्ठ मित्र भी मानता है। तो एकदम थोड़ा इनकी कार्यप्रणाली मुझे नहीं समझ में आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जो तीनों कथन कहे गए हैं एकदम सही है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। जो कथन कहा गया है वो तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है।